हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एमटीएस का आपका एग्ज़ाम हो ही गया है। मैंने आंसर की से रिलेटेड आपको जो कट ऑफ हो सकती है आंसर की के बाद में एक्सपेक्टेड, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली हुई है। लेकिन ये वीडियो करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड रहते हैं अपने कि एमटीएस के एग्ज़ाम में करवा लेंगे। मान लीजिए कोई दो सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ पाता है, किसी का मैथ्स काफ़ी अच्छा नहीं होता है, रीजनिंग काफ़ी अच्छा नहीं होता है। मान लो रीजनिंग अच्छा भी होता है तो मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है। तो कम से कम उनको बेचारों को एमटीएस का एग्ज़ाम मिल जाता है कि अगर वो पूरे पीवाईक्यू कर लेंगे, इंग्लिश अच्छी कर लेंगे तो ज़रूर इसके अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें धांधली होने वाली है इस एग्ज़ाम में कहाँ से हो जाएगा। देखिए सीजीएल में ये धांधली इसलिए नहीं होगी कि उसके बाद टीयर वन होगा। टीयर वन मान लीजिए किसी से करवा देंगे, फिर टीयर टू आता है, उसमें भी सॉल्वर उनको भेजना पड़ेगा, उसके बाद टाइपिंग भी होती है। तो कई सारे प्रोसीजर उसमें फॉलो करने होते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल में आपकी धांधली थोड़े कम लेवल की होती है। लेकिन यहाँ देखिए कि आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में हुई थी डील। यानी कि एमटीएस में आपका सिंगल एग्ज़ाम होता है, यानी कि एक एग्ज़ाम आपने पास कर दिया, अच्छे स्कोर लेकर के आप आ गए, तो ये समझिए कि आपका काम हो जाने वाला है, यानी कि पूरी तरह से हो जाता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर पकड़े गए। देखिए जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने की। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो ये आपका 7 जो आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था, इसका शिफ्ट वन का कैंसिल कर दिया गया था। और ये किस आपके सेंटर का किया गया था, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो है सेंटर कौन सा रहा हुआ था। और हाँ, ये 7 को कैंसिल करके आपका 21 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कराया गया था। लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो मेल में उनके एडमिट कार्ड भेज दिए गए थे। ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर जो आपका हुआ था ये आपका बिहार का था, यानी कि मैं बात करूँ तो जो आपका आईडीजेड भागलपुर का ये आपका था केस, यानी कि भागलपुर में शिफ्ट आपकी कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद ये आपका सिंगल था। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। ये तो आपका 21 का एग्ज़ाम जो आपका टाइम मान लो चल रहा था, 21 को जो आपका एग्ज़ाम हो गया था, 7 को आपका कैंसिल करवाया। एग्ज़ाम ही आपके चल रहे थे और उसी बीच में 21 को इन लोगों के मेल भेज दिए गए जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और फिर से इनका एग्ज़ाम करा दिया गया। ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई जा करके, और ये आप देखिए केस भागलपुर यानी कि बिहार का। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर मुझे शिकायत बिहार से है कि देखिए ऐसा मत करिए, क्योंकि बिहार से ही जान ना जाने कितने एस्पायरेंट आते हैं और वहीं से न जाने कितने सॉल्वर भी निकल कर आते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो आपके यूपी पुलिस आपका लीक हुआ, देखिए वहाँ पर जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था, वो जो इस बॉक्स में आता है उसको लॉक जो वहाँ पर ब्रेक करने की बात हुई थी, वो सॉल्वर उसको लॉक करने वाला बिहार से ही आया हुआ था। ठीक है। उसके बाद बिहार की बात करें तो आपका ये देखिए, आपका बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ था। बीएसएससी का 2023 वाला आपका 22 में जो एक्चुअली था वो आपका कैंसिल हुआ था, जाकर के वहाँ पर नकल हो गई थी, पूरा पेपर ही वायरल हो रहा था। तो ये आप देखिए बिहार एसआई का पेपर पूरा वायरल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो बिहार में किस लेवल पर जाकर के सारे बिहार में ही होते हैं, किस तरह का भैया लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आपका 14 से समाप्त था, यानी कि 14 को आपका लास्ट एग्ज़ाम रहा हुआ था। 14 को लास्ट एग्ज़ाम था आपका, समाप्त हुआ था। लेकिन बिहार का एक आपका सेंटर था, आप लोग टेलीग्राम में जाएंगे तो देखेंगे मैंने पूरा फोटो वगैरह डाला हुआ है उस सेंटर का। पूर्णिया जो सेंटर है, यानी कि पूर्णिया का जो वहाँ पर एक सेंटर है आपका, उसमें 14 आपके नवंबर की सारी शिफ्टें कैंसिल कर दी गई। क्योंकि वहाँ पर जब छापा डाला गया तो 35 अभ्यर्थी उसके अंदर यानी कि एस्पायरेंट फर्जी पाए गए। यानी समझ रहे हैं, यानी कि जिसका पूरा वो टीसीएस का सेंटर बना हुआ है। अब ये सोचिए कि एग्ज़ाम जो है वो एसएससी करवा रही है, और एसएससी के एग्ज़ाम और कंडक्ट जब टीसीएस करवाए तब तो थोड़ा कहीं ना कहीं राहत मिलती है कि अब नकल नहीं होगी। लेकिन जब इन सेंटर में भी हो जाए, यानी कि टीसीएस वालों में, फिर अब किस पर ट्रस्ट किया जाए कि ये आपका होगा। तो देखिए टीसीएस में क्या है कि टीसीएस का जो पूरा सेंटर था पूर्णिया का आपका बिहार के अंदर, उसमें 14 आपका नवंबर को जब छापा पड़ता है तो 35 फर्जी कैंडिडेट पाए गए जो कि दूसरे कैंडिडेट की जगह पर बैठे हुए थे, यानी कि सॉल्वर बैठे हुए थे। और ये आपका ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। आपका देखेंगे कि आपको पता होता है कि उसके अंदर क्या होता है आपका, कि आपका पहले तो आपका बायोमेट्रिक होता है, फिर आपका एग्जिट वेरिफिकेशन भी होता है। तो नॉर्मली तो कोई जा नहीं सकता। तो यानी कि जो उसका मालिक है टीसीएस सेंटर का, यानी कि जो संचालक है उसका, जिसका वो सेंटर है, वो फिक्स कर रहा है डील कि हम अंदर सॉल्वर बैठा सकते हैं। जिस तो ऐसे लोगों पर इतना ज़्यादा जुर्माना लगा दिया जाए तो आपका क्या होगा कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े। अगर नॉर्मल चीज़ों से छूट जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ 50 करोड़ का जुर्माना अगर इसके अंदर डाल दिया जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटर वालों को क्या है कि अपने हिसाब से रहना पड़ेगा। उनको लगने लगेगा कि अगर हमने ऐसी गलती करी
तो हमारे साथ क्या हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके आगे कि आपका आगे क्या रहने वाला है या आप लोग क्या देखेंगे, आपका क्या सीन रहेगा आंसर की का लेकर के। देखिए सबसे पहली चीज़ तो अब जो आपका 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम था वो आपका कैंसिल हो चुका है, पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एग्ज़ाम होगा जा कर के 19 नवंबर को, 19 नवंबर को ये जो है आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि अभी परसों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 18 को आपको CHSL का Tier 2 का एग्ज़ाम है। इसके बाद आप एक हफ्ता लेकर के चलिए, यानी कि अप्रॉक्स में आप 25 नवंबर के आसपास आपकी आंसर की आ सकती है, यानी कि 25 जो नवंबर है तब तक आपके आंसर की देखने को मिल सकती है। उससे पहले ही मिल जाएगी, उससे ज़्यादा आपकी नहीं जानी है। तो ये चीज़ें हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने का। आपको क्या लगता है, मान लीजिए जब आप लोग देते हैं एग्ज़ाम तो आप 120 प्लस तो आप स्कोर ही करते हैं जाकर, जो कि आपका 40 क्वेश्चन होता है आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चन को एग्जैक्ट करना है एक्यूरेसी के साथ में, यानी कि आपको पूरे 50 में 50 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और फिर जाकर उसमें 4-5 आपके गलत हो जाएंगे, तब आपके 40 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। और वही जब 40 क्वेश्चन हमारे सही होते हैं तो 120 का हमें स्कोर मिलता है, और यही 120 का स्कोर जब 135 जाकर के बनता है कहीं ना कहीं, तब जाकर के हमें कहीं पोस्ट मिलती है। होम स्टेट लेने के लिए तो आपको 145 नंबर लाने पड़ते हैं। कभी कभी कट ऑफ आप देखते हैं तो नॉर्मलाइज होकर के 150 के ऊपर चली जाती है। अरे भाई जो लोग प्रीवियस ईयर आ रहा है, तो जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़े उनका हो जाएगा। मान लो हमेशा न्यू पैटर्न भी फॉलो करता है, जैसा कि इस बार MTS में हुआ, तो न्यू पैटर्न जो फॉलो होता है जा करके, तो इस बार लोगों के नंबर नीचे आने चाहिए, कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे जानी चाहिए, लेकिन ये कट ऑफ इतनी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर मान लो 14 तारीख को उसमें आपका पकड़ा गया कि सेंटर में आपकी नकल हुई है, लेकिन उसके जो 22 दिन एग्जाम टोटल चला है, जो 21 दिन नकल हुई है, इसके अंदर कितने सॉल्वर हो गए। एक शिफ्ट में इन्होंने 35 पकड़ लिया। मान लो एक दिन में अगर 35 एक शिफ्ट में पकड़े, तो क्या आप नहीं मानेंगे कि एक दिन में 100 प्लस स्टूडेंट उसके अंदर फर्जी एग्ज़ाम देते हैं, और 100 प्लस फर्जी देंगे जा करके, तो मान लो कि अब 22 दिन एग्ज़ाम चल गए, तो आराम से 2 से 2,500 लड़के, यानी कि 2,500 लड़के तो एक सेंटर से आ गया, 2-2,500 लड़का तो एक सेंटर से आ गया नकल वाला। तो बाकी जो आपके मान लो अदर्स जो आपके हैं, मान लो जो बिहार के अदर भी जो होंगे या यूपी के होंगे, कहीं के भी ये सेंटर होंगे, तो उन अगर 2 से 4 सेंटर में ये सेम प्रक्रिया चल जाती है, 4-5 सेंटर में चल जाएगी, और डेली 100 कैंडिडेट अगर उनमें सॉल्वर की मदद से एग्ज़ाम पास करेंगे, तो ये कट ऑफ कहाँ पर जाएगी। तो नॉर्मल लड़के को तो यहाँ होना मुश्किल हो गया, यानी कि जिसने कि 5 साल के PYQ कर रखे हैं, MTS के करे, CHSL के कर डाले, CHSL के कर डाले, यानी कोई भी SSC के एग्ज़ाम नहीं छोड़ा कि उसको GK में रिस्क नहीं लेना था। अब बताइए वो स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा, उसका नंबर तो आने से रहा। अब कोई स्टूडेंट हुआ जिसकी किस्मत अच्छी, उसने 45 सही कर लिया, तो उन्हीं सॉल्वर के साथ जाकर के खड़ा हो गया, तो उसका भी हो गया। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये समझिए। तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट कि क्या ही बोलूँ, इस लेवल पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। हो सके तो आप लोग वीडियो शेयर वगैरह कर सकते हैं, और अपने आप में ये लगाइए। देखिए सेंटर में थोड़ी सी भी आपको इशू लगे, आप आवाज़ उठाइए अपने लिए। आप लोग नहीं उठाएंगे, कोई आपकी आवाज़ उठाने नहीं आएगा, आप लोगों को इसमें पिसना पड़ेगा, और जैसा कि सब लोग पिस रहे हैं। बाकी कोई वैसा मोटिव नहीं था ये वीडियो करने का, लेकिन अंदर से कभी कभी इतना ज़्यादा बुरा लगता है, तो ये करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने किया। बाकी अब आगे GD के एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं करूँगा कुछ क्लासेस वगैरह का आपका इंतजाम, और कल आपका CHSL Tier 2 का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, जो भी क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे। बाकी आप लोग अपडेट वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उनसे जुड़ जाना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।